बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियाजी के लेसन की ऑब्जर्वेशन करने का इत्तफाक हुआ हमारे सेकेंडरी लेवल पे 9-10 पे। तो उसकी कहानी, उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो आपसे इंशाल्लाह शेयर कर। इस रियाजी के लेसन में जो टीचर थे वो इंतहाई कदावर और इंतहाई एक्टिव किस्म के थे, और उन्होंने आते ही अपना जो टॉपिक था वो शेयर किया, बोर्ड पे लिखा और बच्चों से कहा कि आज हम इसके बारे में सवाल करेंगे। और उसके बाद उन्होंने सवाल करना शुरू किया। उन्होंने एक मेथड इस्तेमाल किया, दूसरा इस्तेमाल किया, तीसरा इस्तेमाल किया, चौथा इस्तेमाल किया। तो एक ही सवाल उन्होंने 4 मुख्तलिफ तरीकों से किया। इस दौरान में उन्होंने बच्चों से सवालात भी किए, कुछ ने जवाबात दिए और कुछ नहीं। लेकिन जो मुझे सबसे प्यारी चीज इसमें लगी, जो क्रिएटिविटी के हवाले से, कि क्रिएटिविटी कहाँ पे आई, वो था कि आप एक ही मसले का, एक ही सवाल के एक से ज्यादा जो सॉल्यूशंस है ना, वो प्रपोज करते हैं। यानी क्रिएटिविटी बुनियादी तौर पे डाइवर्जेंट थिंकिंग है, और जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि एक सवाल के, एक मसले के एक से जायद जवाबात ढूंढे जाए। सो जनरेटिंग मल्टीपल सॉल्यूशंस, पॉसिबिलिटीज। तो इस लेसन के अंदर वो चीज मौजूद है। और उन्होंने एक ही मसले के 4 मुख्तलिफ तरीके बताए कि इस तरह भी हल किया जा सकता है, इस तरह भी हल किया जा सकता है, इस तरह। जो दूसरी इस चीज में चीज अच्छी थी क्रिएटिविटी के हवाले से, वो ये कि टीचर इंतहाई एक्टिव थे, और वो जो डेस्क के दरमियान जगह थी उनमें मुसलसल राउंड करते जा रहे थे। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, बच्चों से सवालात की, यानी एक्टिवली राउंड करना, उनके पास जाना और फिर सवाल जवाब करना। अब ये दोनों काम भी बहुत अहम है क्रिएटिविटी के हवाले से, इसलिए कि आप बच्चों को एंगेज करते हैं, आप उनसे सवाल जवाब करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ये जो 3 काम है ना, यानी जनरेटिंग मल्टीपल सॉल्यूशंस, फिर उसके बाद सवाल जवाब, फिर लर्नर की एंगेजमेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्रिएटिविटी। उसके अलावा उन्होंने जब अपने सवाल कर लिए तो बच्चों को भी सवाल करने को कहा। तो इसका मतलब आप एक सवाल की प्रैक्टिस कर लें ताकि आपकी मश्क हो जाए, और जितनी ज्यादा मश्क होगी, याद रखिएगा, कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले आपके पास उस फील्ड से मुतल्लिका बुनियादी नॉलेज और स्किल्स होनी चाहिए, और उसके बाद प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसलिए कि प्रैक्टिस क्या करते हैं, उसको पक्का करती है। और जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, आप ये नहीं कह सकते कि मेरा काम पुख्ता है। तो उन्होंने वो भी करवाया। तो ये चंद चीजें बहुत अच्छी थी। कुछ चीजें मुझे लगा कि जहाँ पे उन्हें बेहतर करने की जरूरत थी, वो क्या है। एक तो ये कि देखें, लर्नर एंगेजमेंट जरूर थी, बच्चे जो थे उनसे वो जरूर इंटरेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जिस तरह वो एक्टिव हैं उतने लर्नर्स एक्टिव नहीं थे। अब शायद मुमकिन है क्लास ही चाहिए हो, ये भी मुमकिन है कि वो बच्चे बहुत ज्यादा बोलते ना हों। और जो मुझे ज्यादातर लगता है, जो अमूमन हम ऑब्जर्व करते हैं, तो उसमें ये चीज आती है कि बच्चे क्या करते हैं, इतने वोकल नहीं होते। बच्चे चूंकि रूटीन में अगर हम इस किस्म के काम करें, एक्टिवली उनसे एंगेज करें, उनसे सवाल जवाब करें, उनको इनकरेज करें, तो वो उनकी आदत बन चुकी होती है, और वो फिर उस दिन भी नजर आती कि यानी जिस दिन हम ऑब्जर्व करें। लेकिन ये चीज एक ऐसा एरिया था जो लर्नर एंगेजमेंट जो उन्हें इम्प्रूव करनी। टीचिंग के हवाले से मुझे लगता है कि उन्हें ब्रेनस्टॉर्मिंग इस्तेमाल करनी चाहिए, या शुरू के अंदर जो भी टॉपिक है उसके बारे में एक माहौल पैदा करना चाहिए। ये टॉपिक है क्या है, इसका फायदा क्या है, हमारे मैथमेटिक्स में इसका क्या ताल्लुक है, इसका साइंस में, सोशल स्टडीज, या अगर किसी और जगह पे भी जो इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस है ना, उनको क्या करना चाहिए, लेकर आना चाहिए था, जो उनकी टीचिंग के अंदर मुझे नजर नहीं आया, जो प्योरली सिर्फ मैथमेटिक्स बेस्ड। तो इसका मतलब ये कि हमें और सब्जेक्ट से कनेक्शंस भी बनाने चाहिए। जो शुरू में मैंने जो अभी बात की ब्रेनस्टॉर्मिंग की, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग से मुराद जो ही लेक्चर आप शुरू करें, आप इंट्रोड्यूस करवाएं टॉपिक को, उसकी अफादियत को, सिग्निफिकेंस को, उसके हवाले से सवाल जवाब कर लें बच्चों के साथ। तो वो मुझे लगा कहीं को अगर कर लेते तो शायद बेहतरी हो जाती। इसके अलावा हमें सिर्फ इस चीज पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आजकल तो देखें कंप्यूटिंग है, मोबाइल फोन है, आपके पास पजल्स बहुत ज्यादा आती हैं,
आपके पास गेम्स वगैरह आती हैं, और अगर लिमिटेड रिसोर्सेज भी हैं तो कम से कम आप किताब के ऊपर या बोर्ड के ऊपर पजल्स वगैरह तो उनके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, वगरना आप बच्चों को एप्स वगैरह के हवाले से इंगेज करें मोबाइल फोन और कंप्यूटिंग के, तो रियाजी को उस तरह भी लेकर जाना चाहिए। उसके अलावा हम जो रियाजी पढ़ाते हैं, मुझे लगता है हम सिर्फ और सिर्फ प्योरली अपना सवाल पढ़ाने जाते हैं या यूनिट करवाने जाते हैं, नहीं, हमें क्या करना है उसमें आर्ट को भी लेकर आना, डिजाइन को भी लेकर आना। यानी रियाजी के अंदर बहुत ज्यादा शेप्स होती हैं, तो आप शेप्स का इस्तेमाल करें, और उसी से एक नई चीज, चाहे वन है उससे पता नहीं कितनी नई चीजें बन जाती हैं, टू है, थ्री है, या फिर कोई सवाल है, या फिर ये कि उसकी सोशल लाइफ से एग्जांपल्स थे। जिस तरह इसकी सोशल लाइफ में एप्लीकेशन कहाँ पे, हम ज़कात है तो ज़कात का फौरी तौर पे मामला देख लेते हैं, सदका खैरात और वरासत वगैरह इस किस्म की चीज़ें, या फिर अगर हम वेरिएबल्स वगैरह का ताल्लुक है तो उसके हम मिसालें दे ले लेते हैं कि भाई एक चीज़ मुस्तकिल रहती है, एक चीज़ कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, तो हम ये तगय्युर है, और एक बिल्कुल मुस्तकिल मिजाजी है, तो इसका ताल्लुक हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ, ये चीज़ यानी कांस्टेंट है और ये चीज़ वेरी करती है। जो चांद सूरज वगैरह और कायनात में इतनी ज्यादा चीजें, तो हमें ये जो डिफरेंट कनेक्शंस हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के, अपनी सोशल लाइफ के, यूनिवर्स के, इनको लेकर आना चाहिए। और चूंकि रियाजी का बहुत ज्यादा ताल्लुक साइंसेस से है, सो साइंसेस से इसका ताल्लुक हमें कहीं ना कहीं बनाना चाहिए, बहुत ज्यादा गो के सोशल लाइफ में भी है, तो इस हवाले से अगर वो करते तो मुझे लगता है उनका लेसन और भी बेहतर हो सकता था, और वो जो कंटेंट थे उनकी रिटेंशन इतनी ज्यादा होती कि बच्चे बहुत देर तक याद रखते। इसलिए कि रिटेंशन की एक बहुत अच्छी टेक्निक स्टोरी टेलिंग है। जब आप किसी को स्टोरी के अंदाज में पेश करते हैं, कहानी के अंदाज में रिलेट करते हैं सोशल लाइफ के साथ, यूनिवर्स के साथ और अपनी डिस्कवरीज के साथ, तो वो चीज बहुत देर तक रहती है। तो इस तरह हमें रियाजी को रियाजी के साथ भी और दूसरे डिसिप्लिन के साथ भी और पेडागोजी के हवाले से भी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत होती है, ताकि हम क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग भी इसके अंदर डेवलप कर सकें।